रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेजरी घोटाले में आया अब नया मोड़। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का बड़ा बयान। तो बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेजरी घोटाले में अब एक नया मोड़ आ गया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। झारखंड में नहीं हुआ कोई ट्रेजरी घोटाला। यह ट्रेजरी घोटाला नहीं, वेतन घोटाला है। यह बीजेपी की कार्यकाल का घोटाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेजरी घोटाले को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने वेतन घोटाला बताया है और साथ ही कहा है कि ये बीजेपी की कार्यकाल का घोटाला है। तो हम बता दें कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बताया कि हमारी सरकार ने घोटाले का खुलासा किया। पुलिस विभाग और पशुपालन विभाग से जुड़ा है मामला। कुछ कर्मचारियों ने अवैध तरीके से निकाले वेतन। वित्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है। मैं खुद सचिव को चिट्ठी लिखा है। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेजरी घोटाले को लेकर के अब नया मोड़ आया है सामने। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि झारखंड में नहीं हुआ है कोई ट्रेजरी घोटाला। यह ट्रेजरी घोटाला नहीं, वेतन घोटाला है। ये बीजेपी के कार्यकाल का घोटाला है। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेजरी घोटाले को लेकर के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये ट्रेजरी घोटाला नहीं, वेतन घोटाला है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, बड़ी खबर रांची से, जहां ट्रेजरी घोटाले को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बड़ा बयान इसको लेकर दिया और बताया है कि ये वेतन घोटाला है, ट्रेजरी घोटाला नहीं है और ये बीजेपी के कार्यकाल का घोटाला है। हमारी सरकार ने इसका खुलासा किया। नवीन, देखिए, जिस तरीके से ट्रेजरी घोटाले को लेकर के चूंकि बीजेपी इस पूरे मामले पर जो है एक तरफ तो सीबीआई जांच की मांग कर रही है, दूसरी तरफ जो है इस पूरे मामले को लेकर से अकाउंट जनरल से जो है वो सीएजी से इस पूरे मामले की तफ्तीश की मांग रही है। टोटल डिटेल्स जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाए ताकि इसका ऑडिट हो सके। इस बीच वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का ये बड़ा बयान नक्षत्र न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल ट्रेजरी घोटाला जिसका आप लोग नाम लेते हैं, इसका जिक्र करते हैं, दरअसल ये ट्रेजरी घोटाला है ही नहीं। ट्रेजरी का, वित्त का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी इसमें शामिल नहीं है। ये पूर्ण रूप से वेतन घोटाला है और उसमें भी उन्होंने पुलिस विभाग और पशुपालन विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल हो, लेकिन मूल रूप से दो विभाग हैं जिनके वेतन में ये घालमेल हुआ है, जहां पर अवैध तरीके से वेतन की निकासी की गई है। एक तो पशुपालन विभाग और दूसरा जिस विभाग का उन्होंने जिक्र किया जो बड़े पैमाने पर जो वेतन घोटाले हुए हैं वो है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग और पशुपालन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका अवैध तरीके से वेतन की निकासी हुई। उन्होंने कहा इस मामले पर मैंने चिट्ठी भी सचिव को लिखी थी, जिसमें ये कहा गया था कि उस समय तत्कालीन जो डीडीओ थे जिनके हस्ताक्षर से ये वेतन की अवैध निकासी की गई, उनको तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाया जाए। हालांकि वित्त मंत्री के नाते उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पर कार्रवाई सुनिश्चित हुई अथवा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर चिट्ठी उन्होंने जरूर लिखी थी। बड़ी बात अंजना ये है कि जिस ट्रेजरी घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रही है, वो सरकार की तरफ से ये बयान आता है कि दरअसल ट्रेजरी घोटाले का जिक्र जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका उजागर जो है हेमंत सोरेन सरकार ने किया कि कैसे इस पूरे मामले में जो अवैध तरीके से वेतन की निकासी हुई, हमारी सरकार जो है इसका उजागर कर रही है। वित्त मंत्री ऐसा कह रहे हैं और इस पूरे मामले में बीजेपी को धन्यवाद देना चाहिए सरकार को। देखिए, घोटाले हुए हैं और इसको लेकर के आपको पता है कि पिछले 3-4 महीने से जिला मद में राशि जो है वो निर्गत नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, हालांकि अभी बहुत हद तक समस्याओं को दुरुस्त किया गया। तो ये इस घोटाले पर को लेकर के इतनी समस्याएं हुई, कई महीनों से वेतन तक नहीं मिला लोगों को। ट्रेजरी को जो है ट्रेजरी से जो कामकाज वो बंद कर दिए गए थे, हालांकि अब उसे शिथिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए इस घोटाले का असर तो है। अब ठीक है, सरकार की तरफ से वित्त मंत्री जब ये बयान देते हैं कि ये ट्रेजरी घोटाला है ही नहीं, ये एक तरह का जो है वेतन घोटाला है, तो ये कह सकते हैं कि नया मोड़, नया बयान ये अब जो है ये ट्रेजरी घोटाला नहीं, वेतन घोटाला। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रांची से बड़ी खबर, जहां ट्रेजरी घोटाले में अब नया मोड़ आ गया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में नहीं हुआ है कोई
ट्रेजरी घोटाला, यह ट्रेजरी घोटाला नहीं, वेतन घोटाला है, ये बीजेपी के कार्यकाल का घोटाला है। हमारी सरकार ने घोटाले का खुलासा किया।